ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का 5.1 का ही क्लास 10th का है, चौथे का 12 नंबर। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कई सारे पार्ट दिए हुए हैं, मतलब 15 पार्ट्स है। तो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मैंने आपको उसका प्रोसेस बता दिया। फिर भी उसमें जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं मैंने 2-3 कल बता दिए थे, 1-2 ठो आज भी बता देंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम है, पर रूट से बच्चे डर जाते हैं, इसलिए हम इसको आज सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, बस आप डरेंगे नहीं। बेसिक सी मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट होती है वो भी आपको आनी चाहिए। बेसिक मतलब होता है सामान्य ज्ञान गणित का। आप रूट के संख्या बाहर निकालना आपको सीखे हैं, लेकिन आपको बताते हैं एलसीएम कैसे होता है। मान लीजिए हम इसको मानेंगे A1, इसको A2, A3 और A4। पहले पार्ट को हम A मानते हैं तो √2 आ गया, ठीक है। ये तब काम आएगा जब AP होगा तो हमें वैल्यू लगेगी क्या निकालने के लिए, A5, A6 और A7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लगेगी। अगर नहीं होगी AP तो बात छोड़ देंगे। तो आइए चेक करते हैं AP है कि नहीं। इधर से शुरू करेंगे, A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो A4 की वैल्यू हम देख पा रहे हैं क्या है बच्चों, √32 माइनस A3 की वैल्यू है √18। तो अब ये आप सोचेंगे कि √32 में 18 जल्दी से घटा दें, ऐसा नहीं करना है। आप 32 का LCM निकालिए, क्या करिए, तो 2 से काटिए तो 16 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, इतना लिख लिए। अब 18 का भी निकाल लीजिए ताकि एक ही बार में सवाल हो जाए। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता होगा, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। 2 3 5 7 जो अपने से कटती हैं वही संख्या प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती हैं। तो आइए अब इसको भी ऐसे लिख लेंगे। तो रूट के अंदर लिखिए, आप इतनी लंबी प्रोसेस ना करिएगा, आप डायरेक्ट यहीं देख लीजिएगा कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बनने के कारण। पर हम यहाँ लिख देते हैं कितने, 5 बार 2 आया है ना, तो 5 बार 2 लिख दिए 1 2 3 4 5 माइनस इसका क्या है फैक्टर 2 × 3 × 3, ऐसे ही आ रहा है बच्चों। अब हमको पता है कि रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है, पेयर मतलब जोड़ा, वो संख्या 1 ठो बाहर आएगी, क्या 1 बाहर आ जाती है। इसमें भी एक पेयर बन रहा है, इसमें 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसके अंदर क्या बाहर आएगी, 2 आएगी। 1 ठो इसका 2 आ गया, 1 इसका 2 आ गया, अंदर क्या बचा, 1 √2 अकेला बच गया बेचारा। जो पेयर नहीं बना पाएगा उसको अंदर हम छोड़ देंगे, ठीक है। माइनस अब इसमें 3 पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर √2 छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब देखो 2 2 जा कितना होता है, 4 √2 हो गया माइनस 3 √2। अगर जो हमारे रूट वाली संख्याएं एक बराबर है तो हमारे बाहर वाली संख्याएं जो प्लस होता तो जुड़ जाती और माइनस है तो घट जाएंगी। तो 4 में 3 घटेगा कितना आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और √2 हमारे पास बचा है। तो 1 हम कभी लिखते हैं क्या, 1 छुपा रहता है, तो ये √2 आ गया। अब हम दूसरा चेक करते हैं, A3 माइनस A2, अगर √2 आता है तो AP है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो अब इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो आएगा A3 माइनस A2 बच्चों क्या है, √18 माइनस A2 क्या है, √8। अब यही इस तरह के एलसीएम करेंगे। 18 का तो हम किए हुए हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगी, 2 × 3 × किए हुए हैं ना 18 का, एक बार वही लिख दीजिए। √8 का क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा, आप सब जानते हैं ऐसा कर सकते हैं, एलसीएम करने की जरूरत नहीं। तो इसमें पेयर क्या बना, 3 √2 बच गया, है कि नहीं। माइनस लगाइए, इसमें क्या बना, पेयर 2 बना, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2। अब 3 में 2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। हम देख रहे हैं कि इसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कहो तो एक और चेक कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। A2 माइनस निकाल लेते हैं A1। A2 की वैल्यू है √8 और माइनस A1 की वैल्यू है √2, ठीक है बेटा। अब √8 को हम लिख सकते हैं, अभी हमने बताया 2 × 2 × 2 माइनस √2। तो जिसका पेयर बन गया वो संख्या क्या आ गई, बाहर है ना, अंदर क्या बच गई, √2 माइनस √2। अब यहाँ 1 है, 1 में 2 घट गया तो क्या आएगा, √2। तो यानी देखो तीनों में √2 आ गया है कि नहीं। तो यानी ये हमारा क्या है, AP है। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, हम निकालते हैं इसका
फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, ए फिफ्थ निकालेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा 4d। तो ए 5 बराबर ए की वैल्यू हमने इसीलिए लिख दी थी √2 प्लस 4, और डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है √2 है, तो √2 आंसर आ गया। √2 प्लस 4 √2 प्लस 4 √2। अब ये √2 है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 है, इसके पीछे क्या है 1, तो 4 1 5, 5 √2। A5 नंबर क्या आ गया 5 √2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला नंबर क्या निकालेंगे A6 की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू √2 प्लस इसका क्या होगा 5d, तो 5 इंटू डी की वैल्यू √, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो √2 प्लस लिखो 5 √2, 5 1 6 ये हमारा आंसर। तो ये आ गया 5 6 √ अगला नंबर क्या आएगा 7 √2। इसी प्रकार से समझ में आ गया बच्चों। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसी क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये स्क्वायर में दिया है, आइए पहले चेक करेंगे। पहला पार्ट क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 ही होगा, यानी 1 हमारे पास दे दिया है। हमें इसका निकालना है, इसको मान लेंगे A1, इसको A2, इसको A3 और इसको, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर इक्वल आ जाता है तो सही, हम पीछे से करते थे है ना। तो हम A4 माइनस क्या करेंगे A3, A4 की जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर, A3 की जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर। कितना सरल है बच्चों। तो 7 का 2 बार गुणा यानी 7 7, अब 5 का 2 बार गुणा यानी 5 25, 49 में 25 घटाएंगे 24 आ जाएगा। कितना, अब हम A3 माइनस A2 करेंगे, तो चलिए A3 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 का स्क्वायर, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, तो 5 3 त्रिका 25 में 9 घटाओ कितना आएगा 25, हाँ 16 आएगा। तो ये अब देखो यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, तो दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। तो बस यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट अ AP। AP होता तो आगे सॉल्व